यह कहानी है सुमेश नाम के एक बच्चे की। सुमेश नाम का एक बच्चा है जो कबाड़ बीनने का काम करता है। कबाड़ जो होता है, कूड़े में गिरा हुआ कबाड़ जो होता है, बॉटल होता है, कोई भी चीज़, उसको बीन बीन कर बोरे में रखता है और ले जाकर बेचता है, तो पैसा मिलता है, तो अपने परिवार के को खर्ची चलाता है। शायद उसका माँ भी उसकी गुजर गई एक बार किसी घटना की वजह से, और वह अकेला हो गया, अनाथ हो गया। फिर भी वो कबाड़ का काम करता रहा। एक दिन उसको बहुत प्यास लगी, भूख और प्यास दोनों लगी हुई थी, तो वो कबाड़ बीनते बीनते जब गया, देखा कि एक जगह एक घर है। उस घर को वो नॉक किया, यानी दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को खटखटाने के बाद से उसमें से एक लड़की निकली, उम्र हो गई थी, उसकी शादी लायक हो था, तो वो निकली और वो बोली कि क्या बात है बताओ। तो बोला कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी। वो लड़की एक गिलास पानी के बजाय उसको एक गिलास दूध ला के दी। वो बोला कि हमें दूध नहीं, हमको पानी चाहिए। कहीं नहीं, तुम पानी दूध पी लो, मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरे से तुम्हें भूख भी लगी हुई होगी और तुम्हें दूध पी लो। वो दूध पी लिया। कुछ दिन बाद वो समय बीत जाने के बाद वो लड़का जो है, वो और लड़की की शादी होती है और लड़की अचानक बीमार हो जाती है। वो एक हॉस्पिटल में जाती है, उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो वहाँ ट्रीटमेंट होने पर वो लड़की बच जाती है। अब वो जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है, बेहोशी हालत में थी, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है, बेटा यार नीचे करो। नींद खुलती है तो देखती है कि ये इतनी महंगी हॉस्पिटल है, इसमें इसके खर्चे कैसे वहन होगा। तो वो नर्स आती है, तो नर्स से पूछती है कि आप ये बताइए कि यह जो है इस यहाँ पर मैं कौन पहुँचाया। तो बोली कि आपके ही मोहल्ले के कुछ लोग पहुँचाए थे और आप बेहोशी हालत में आई थी, और यहाँ का खर्च। तो बोली कि यहाँ का खर्च कितना है। वो लड़की बोली कि यहाँ का खर्च कितना है। तो बोली कि यहाँ का खर्च बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हम बहुत गरीब आदमी, हम दे नहीं पाएंगे। तो बोली नहीं, आपका पैसा क्या हुआ। वो नर्स बोली, मैं लड़की बोली कि हम इसको तो दे नहीं पाएंगे। तो नर्स बोली नहीं, आपका पैसा जमा हो गया। तो बोली कि किसने जमा किया। तो आप आने दीजिए सुमेश सर को, वही बताएं। अब सुमेश जब आया, सुमेश आया तो ना सुमेश तो पहचान रहा था, लेकिन वो लड़की उसको नहीं पहचान रही थी। उस समय सुमेश एक बेहतर डॉक्टर बन गया था। जो कबाड़ी का लड़का था वो एक डॉक्टर बन गया था, और वो डॉक्टर गया उसके पास सुमेश, तो बोली कि हमको ये जो है सुविधा आपने क्यों दिया, ये पैसा क्यों आपने नहीं लिया, इतना महंगी फीस है। तो कहा कि देखिए मैम, आप हमको पहचान नहीं रहे। एक बार मैं छोटा था तो मैं आपके पास आया था, आप कबाड़ी का काम कर रहा था और आपने एक गिलास मुझे दूध दिया था। उसी दूध के एक गिलास दूध के बदले मैंने आपको यह पैसा यहाँ पे नहीं जमा करना होगा और आप पैसे की चिंता न करें। तो बोली कि अच्छा तुम ही वही हो जो दूध पिलाई थी। हाँ। तो तब उसके बालों पे, उस डॉक्टर के बालों पे ऐसे सहलाते हुए कही, तुम आगे बढ़ो और कही कि तुम ऐसे ही लोगों की सेवा करो। तो देख, परोपकार परमो धर्म, यानी परोपकार परमो, किसी के ऊपर उपकार कर दे, किसी का अच्छा कार्य कर दे, तो ईश्वर भी हमको देखता है और वो हमें हमारे लिए भलाई का काम करता है। यानी वो एक गिलास दूध न दी होती तो आज वो हॉस्पिटल में दम तोड़ दी होती। सही है गलत है। और एक गिलास अगर ये दूध नहीं दी होती तो शायद सुमेश भी आज हॉस्पिटलाइज या डेथ कर गया होता। क्यों? तो देखो, कहीं ना कहीं भगवान कोई ना कोई रिश्ता लगा लेता है। हमको भी भगवान ने भेजा है यहाँ पे, तो कुछ करने के लिए भेजा है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ को हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो। यानी ये शरीर अगर भगवान ने दिया तो हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, और लोग तुम्हारे वजह से खुशियां मिले, लोग तुम्हारी तारीफ करें, ऐसे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो मेरी बात यहीं पे विराम करता हूँ। आज की कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, किसी के साथ बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा लोगों को सहयोग करना चाहिए। ठीक है ना, जो अच्छे लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनकी सहयोग करनी चाहिए। सही है गलत है? सही है ना? तो कितने लोग आज से मेरी बातों को मानेंगे? अब से सभी लोग मानेंगे ना? चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट।